सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता अंग्रेजी में इंडस वैली सिविलाइजेशन विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक प्रमुख सभ्यता थी। इस सभ्यता का उदय सिंधु नदी की घाटी में होने के कारण इसे सिंधु सभ्यता तथा इसके प्रथम उत्खनित एवं विकसित केंद्र हड़प्पा के नाम पर हड़प्पा सभ्यता, आद्य ऐतिहासिक कालीन होने के कारण आद्य ऐतिहासिक भारतीय और सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जानी जाती है। सभ्यता की खोज। इस अज्ञात सभ्यता की खोज का श्रेय राय बहादुर दयाराम साहनी को जाता है। उन्होंने ही पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन में 1921 में इस स्थान की खुदाई करवाई। लगभग एक वर्ष बाद 1922 में श्री राखलदास बैनर्जी के नेतृत्व में पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले के मोहनजोदड़ो में स्थित एक बौद्ध स्तूप की खुदाई के समय एक और स्थान का पता चला। सभ्यता का विस्तार। अब तक इस सभ्यता के अवशेष पाकिस्तान और भारत के पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर के भागों में पाए जा चुके हैं। इस सभ्यता का फैलाव उत्तर में जम्मू के मांदा से लेकर दक्षिण में नर्मदा के मुहाने भगत राव तक और पश्चिम में मकरांत समुद्र तट पर सुतका गेंडोर से लेकर पूर्व में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ तक है। इस सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल सुतका गेंडोर, पूर्वी पुरास्थल आलमगीर, उत्तरी पुरास्थल मांडा तथा दक्षिणी पुरास्थल दायमाबाद है। लगभग त्रिभुजाकार वाला ये भाग कुल करीब 12,99,600 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। सिंधु सभ्यता का विस्तार का पूर्व से पश्चिम तक 1600 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण तक 1400 किलोमीटर था। इस प्रकार सिंधु सभ्यता समकालीन मिस्र या सुमेरियन सभ्यता से अधिक विस्तृत क्षेत्र में फैली थी। मुख्य स्थल। हड़प्पा। हड़प्पा 6000 से 2600 ईसा पूर्व की एक सुव्यवस्थित नगरीय सभ्यता थी। मोहनजोदड़ो, मेहरगढ़ और लोथल की ही श्रृंखला में हड़प्पा में भी पुरातत्व उत्खनन किया गया। यहाँ मिस्र और मेसोपोटामिया जैसी ही प्राचीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। इसकी खोज 1920 में की गई। वर्तमान में ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। सन 1857 में लाहौर मुल्तान रेल मार्ग बनाने में हड़प्पा नगर की ईंटों का इस्तेमाल किया गया, जिससे इसे बहुत नुकसान पहुंचा। मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो, जिसका की अर्थ मुर्दों का टीला है, 2600 ईसा पूर्व की एक सुव्यवस्थित नगरीय सभ्यता थी। हड़प्पा, मेहरगढ़ और लोथल की ही श्रृंखला में मोहनजोदड़ो में भी पुरातत्व उत्खनन किया गया। यहाँ मिस्र और मेसोपोटामिया जैसी ही प्राचीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। चन्हुदड़ो। मोहनजोदड़ो के दक्षिण में स्थित चन्हुदड़ो नामक स्थान पर मुहर एवं गुड़ियों के निर्माण के साथ साथ हड्डियों से भी अनेक वस्तुओं का निर्माण होता था। इस नगर की खोज सर्वप्रथम 1931 में एन गोपाल मजूमदार ने किया तथा 1943 ईस्वी में मैके द्वारा यहाँ उत्खनन करवाया गया। सबसे निचले स्तर से सैंधव संस्कृति के साक्ष्य मिलते हैं। लोथल। ये गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगावा नदी के किनारे सरगावाला नामक ग्राम के समीप स्थित है। खुदाई 1954-55 ईस्वी में रंगनाथ राव के नेतृत्व में की गई। रोपड़। पंजाब प्रदेश के रोपड़ जिले में सतलुज नदी के बाएं तट पर स्थित है। यहाँ स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सर्वप्रथम उत्खनन किया गया था। इसका आधुनिक नाम रूपनगर था। 1950 में इसकी खोज बीबी लाल ने की थी। कालीबंगा। ये स्थल राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्गर नदी के बाएं तट पर स्थित है। खुदाई 1953 में बीबी लाल एवं बी के थापड़ द्वारा कराई गई। यहाँ पर प्राक हड़प्पा एवं हड़प्पाकालीन संस्कृति के अवशेष मिले हैं। सुरकोटदा। ये स्थल गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। इसकी खोज 1964 में जगपति जोशी ने की थी। इस स्थल से सिंधु सभ्यता के पतन के अवशेष परिलक्षित होते हैं। आलमगीरपुर, मेरठ। पश्चिम उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में यमुना की सहायक हिंडन नदी पर स्थित इस पुरास्थल की खोज 1958 में यज्ञदत्त शर्मा द्वारा की गई। रंगपुर, गुजरात। गुजरात के काठियावाड़ प्रायद्वीप में भादर नदी के समीप स्थित इस स्थल की खुदाई 1953-54 में ए रंगनाथराव द्वारा की गई। यहाँ पर पूर्व हड़प्पाकालीन संस्कृति के अवशेष मिले हैं। यहाँ मिले कच्ची ईंटों के दुर्ग, नालियाँ, मृदभांड, बांट, पत्थर के फलक आदि महत्वपूर्ण हैं। यहाँ धान की भूसी के ढेर मिले हैं। यहाँ उत्तरोत्तर हड़प्पा संस्कृति के साक्ष्य मिलते हैं। बनावली, हरियाणा। हरियाणा के हिसार जिले में स्थित दो सांस्कृतिक अवस्थाओं के अवशेष मिले हैं।
हड़प्पा पूर्व एवं हड़प्पाकालीन स्थल की खुदाई 1973-74 में रविंद्र सिंह बिष्ट के नेतृत्व में की गई। अली मुराद सिंध प्रांत में स्थित इस नगर से कुआं, मिट्टी के बर्तन, कार्नीलियन के मनके एवं पत्थरों से निर्मित एक विशाल दुर्ग के अवशेष मिले हैं। इसके अतिरिक्त स्थल से बैल की लघु मृण मूर्ति एवं कांसे की कुल्हाड़ी भी मिली है। सुतका गेंडोर, दक्षिण बलूचिस्तान। ये स्थल दक्षिण बलूचिस्तान में दाश्त नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पाकालीन सभ्यता से संबंधित कुछ नवीन क्षेत्र: खरवी, अहमदाबाद, कुंतासी, गुजरात, बालाकोट, बलूचिस्तान, अल्लादीनो, अरब महासागर, भगवानपुरा, हरियाणा, देसलपुर, गुजरात, रोजदी, गुजरात। नगर निर्माण योजना। इस सभ्यता की सबसे विशेष बात थी यहाँ की विकसित नगर निर्माण योजना। इस सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थलों के नगर निर्माण में समरूपता थी। नगरों के भवनों के बारे में विशिष्ट बात ये थी कि ये जाल की तरह विन्यस्त थे। नगर निर्माण एवं भवन निर्माण। सभी प्रमुख नगर, जिनमें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, लोथल तथा कालीबंगा, सभी प्रमुख नगर नदियों के तट पर बसे थे। इन नगरों में सुरक्षा के लिए चारों ओर परकोटा या दीवार का निर्माण कराया जाता था। प्रत्येक नगर में चौड़ी एवं लंबी सड़कें थीं। चौड़ी सड़कें एक दूसरे शहरों को जोड़ती थीं। सिंधु घाटी सभ्यता में कच्चे पक्के, छोटे बड़े सभी प्रकार के भवनों के अवशेष मिले हैं। भवन निर्माण में सिंधु सभ्यता के लोग दक्ष थे। इसकी जानकारी प्राप्त भवन अवशेषों से होती है। इनके द्वारा निर्मित मकानों में सुख सुविधा की पूर्ण व्यवस्था थी। भवनों का निर्माण भी सुनियोजित ढंग से किया जाता था। प्रकाश व्यवस्था के लिए रोशनदान एवं खिड़कियां भी बनाई जाती थीं। रसोई घर, स्नान घर, आंगन एवं भवन कई मंजिल के होते थे। दीवार ईंटों से बनाई जाती थी। भवनों घरों में कुएं भी बनाए जाते थे। लोथल में ईंटों से बना एक हौज मिला है। विशाल स्नानागार। मोहनजोदाड़ो में उत्खनन से एक विशाल स्नानागार मिला जो अत्यंत भव्य है। स्नानकुंड से बाहर जल निकासी की उत्तम व्यवस्था थी। समय समय पर जलाशय की सफाई की जाती थी। स्नानागार के निर्माण के लिए उच्च कोटि की सामग्री का प्रयोग किया गया था। इस कारण आज भी 5000 वर्ष बीत जाने के बाद उसका अस्तित्व विद्यमान है। अन्न भंडार। हड़प्पा नगर के उत्खनन में यहाँ के किले के राजमार्ग में दाईं ओर 6-6 की पंक्तियों वाले अन्न भंडार के अवशेष मिले हैं। अन्न भंडार की लंबाई 18 मीटर व चौड़ाई 7 मीटर थी। इसका मुख्य द्वार नदी की ओर खुलता था। ऐसा लगता था कि जल मार्ग से अन्न लाकर यहाँ एकत्रित किया जाता था। संभवतः इस समय इस प्रकार के विशाल अन्न भंडार ही राजकीय कोषागार के मुख्य रूप थे। जल निकास प्रणाली। सिंधु घाटी के जल निकास की योजना अत्यधिक उच्च कोटि की थी। नगर में नालियों का जाल बिछा हुआ था। सड़क और गलियों के दोनों ओर ईंटों की पक्की नालियां बनी हुई थीं। मकानों की नालियां सड़कों या गलियों की नालियों से मिल जाती थीं। नालियों को ईंटों और पत्थरों से ढकने की भी व्यवस्था थी। इन्हें साफ करने के लिए स्थान स्थान पर गड्ढे या नलकूप बने हुए थे। इन नलकूपों में कूड़ा करकट जमा हो जाता था और नालियों का प्रवाह अवरुद्ध नहीं होता था। नालियों के मोड़ों और संगम पर ईंटों का प्रयोग होता था। सड़कें। सिंधु सभ्यता में सड़कों का जाल नगर को कई भागों में विभाजित करता था। सड़कें पूर्व से पश्चिम एवं उत्तर से दक्षिण की ओर जाती हुई एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। मोहनजोदाड़ो में पाए गए मुख्य मार्गों की चौड़ाई लगभग 9.15 मीटर एवं गलियां करीब 3 मीटर चौड़ी होती थीं। सड़कों का निर्माण मिट्टी से किया गया था। सड़कों के दोनों ओर नालियों का निर्माण पक्की ईंटों द्वारा किया गया था और इन नालियों में थोड़ी थोड़ी दूर पर मानुस मौखे बनाए गए थे। नालियों के जल निकास का इतना उत्तम प्रबंध किसी अन्य समकालीन सभ्यता में नहीं मिलता है। सामाजिक जीवन। हड़प्पा जैसी विकसित सभ्यता एक मजबूत कृषि ढांचे पर ही पनप सकती थी। हड़प्पा के किसान नगर की दीवारों के समीप नदी के पास मैदानों में रहते थे। ये शिल्पकारों, व्यापारियों और अन्य शहर में रहने वालों के लिए अतिरिक्त अन्न पैदा करते थे। कृषि के अलावा ये लोग बहुत सी अन्य कलाओं में भी विशेष रूप से निपुण थे। घरों के आकारों में भिन्नता को देखते हुए कुछ विद्वानों का मत है कि हड़प्पा समाज वर्गों में बटा था। भोजन। हड़प्पा संस्कृति के लोग भोजन के रूप में गेहूं, चावल, तिल, मटर आदि का उपयोग करते थे। लोग मांसाहारी भी थे। विभिन्न जानवरों का शिकार कर रखते थे। फलों का प्रयोग भी करते थे। खुदाई से बहुत सारे ऐसे बर्तन मिले हैं जिनसे आकार एवं प्रकार से खाद्य व पेय सामग्रियों की विविधता का पता लगता है। पीसने के लिए चक्की का प्रयोग करते थे। वस्त्र। सिंधु घाटी के निवासियों की वेशभूषा के संबंध में कहा जाता है कि महिलाएं घाघरा साड़ी एवं पुरुष धोती एवं पगड़ी का प्रयोग करते थे। स्वयं हाथ से धागा बुनकर वस्त्र बनाते थे।
आभूषण एवं सौंदर्य प्रसाधन। स्त्री पुरुष दोनों आभूषण धारण करते थे। आभूषणों में हार, कंगन, अंगूठी, कर्णफूल, भुजबंध, हंसली, कड़े, करधनी, पायजेब आदि विशेष उल्लेखनीय हैं। कई लड़ी वाली करधनी और हार भी मिले हैं। आभूषण सोने, चांदी, पीतल, तांबा, हाथीदांत, हड्डियों और पक्की मिट्टी के बने होते थे। अमीर बहुमूल्य धातुओं और जवाहरातों के आभूषण धारण करते थे। स्त्री पुरुष दोनों श्रृंगार प्रेमी थे। धातु एवं हाथीदांत की कंघी एवं आईने का प्रयोग करते थे। केश विन्यास उत्तम प्रकार का था। खुदाई से काजल लगाने की एवं होंठों को रंगने के अनेक छोटे छोटे पात्र मिले हैं। मनोरंजन। सिंधु सभ्यता के लोग मनोरंजन के लिए विविध कलाओं का प्रयोग करते थे। जानवरों की दौड़, शतरंज खेलते थे। नृत्यांगना की मूर्ति हमें हड़प्पा संस्कृति में नाच गाने के प्रचलन को बताती है। मिट्टी एवं पत्थर के पांसे मिले हैं। प्रौद्योगिकी ज्ञान। सिंधु सभ्यता के लोगों का भवन निर्माण, विशाल अन्न भंडार, जल